कि मैंने गलत कहा, लेकिन मैं जिस बयान पर कायम हूं उस पर भारतीय जनता पार्टी मुझे घेरना चाहिए, उस पर नहीं घेर रही। अयोध्या मुद्दा सेंसिटिव मुद्दा है। मैं कह रहा हूं कि वहां भगवान बुद्ध का वहां अवशेष निकला और जहां खुदाई हुई उसे चोरी चोरी कोरोना काल में खुदाई हुई, उस पर क्यों नहीं केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद तो मौर्य केशव जी और बयान देते कि केशव देव मौर्य झूठ बोल रहे हैं। केशव जी, इसके लिए मुझे लगता है एक बार फिर से आपको, जो हमारे ब्यूरो चीफ है वीरेश पांडे, उनको एक बार फिर से आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब लगता है बीजेपी वाले सवाल पूछेंगे। तो तैयार है केशव जी को और इंटरव्यू देने के लिए? बिल्कुल तैयार हैं हम। कौन सा हमने गलत कोई काम नहीं कहा भाई, गलती से मुंह से शब्द अगर निकल जाते हैं तो अब उसके लिए कुछ कहा नहीं। लेकिन जिन बातों पर मैं कायम हूं, मैं अयोध्या के मुद्दे पर जो मैंने कहा मैं उस पर कायम हूं और कायम रहूंगा। अगर केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य, पंडित दिनेश शर्मा जी डिप्टी सीएम ने मेरी बात का खंडन किया, मैंने द्विवेदी जी ने खंडन किया, मैंने इस बात को दिन में भी कहा कि तिवारी जी, मिश्रा जी, भाजपा के शुक्ला जी खंडन कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान बुद्ध को शायद नहीं मानते होंगे, लेकिन जो बुद्ध के वंशज हैं, जो बुद्ध के बच्चे हैं, केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, और बड़े बयानवीर भी है, लुंगी और टोपी की बात करते रहते हैं, वो क्यों नहीं आके सामने खड़े होते और क्यों नहीं कहते कि मैं कठपुतली नहीं हूँ और मैं वहाँ बुद्ध का कोई अस्तित्व नहीं था अयोध्या में। अभी छिबरामऊ कन्नौज में पुरानी मूर्ति लगी थी, उसे उखाड़कर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने फेंक दिया प्रशासन के दम पर। केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य एक शब्द नहीं बोल पाए। ठीक है, उनसे इस पर भी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन केशव देव मौर्य साहब, मैं आपसे केशव देव मौर्य साहब मैं आपसे इतना जरूर कहता हूं कि एबीपी गंगा, आपने देखिए जो बात पहले कही वो बात भी हमने दिखाई, उसके बाद कल से लेकर आज तक एक एक शब्द, कोई शब्द हमने नहीं काटा, जो आपने कहा आपने शब्द वापस लिए, वो भी हमने दिखाया, क्योंकि हम लोग बड़ी स्वच्छ पत्रकारिता करते हैं और बिल्कुल हमने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि आप भी जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं, तो जो आप कहेंगे, आपने जो बात कही, जो पहले कही, जो आप कही, वो सारी बातें बताई। तो इसलिए हमारा मकसद यही है कि बिल्कुल आप पिछड़ों के लिए जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि समाज को जरूरत है आप जैसे तमाम लोगों की, जो लोग इस वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। आखिर में वीरेश, आपका एक कमेंट, फाइनल कमेंट। देखिए, कुल मिलाकर वीरेश ये कहा जाए कि केशव देव मौर्य साहब भले ही ये बात कहते हो कि साहब हमें बड़ी तवज्जो नहीं दी गई कभी मीडिया में, लेकिन अब वो एकदम खांटी राजनेता बन चुके हैं, पूरी तरीके से खालिश राजनेता। बिल्कुल, क्या कहना है वीरेश आपका? और वो तैयार भी अगला इंटरव्यू देने के लिए आपको। मैं एक कमेंट करना चाहता हूं। देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं वीरेश साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं एबीपी न्यूज को, जिसने मुझे मौका दिया और मेरी बातों को, मुझे खुद विश्वास नहीं था कि आप बीजेपी नेताओं पर जो बेबाक बयान मैंने दिया था वीरेश पांडे साहब को, वो एबीपी न्यूज चैनल दिखाएगा, क्योंकि मैंने उस पर अयोध्या मुद्दे पर घेरा, लेकिन आप लोगों ने दिखाया। उसके लिए एबीपी न्यूज चैनल का, वीरेश पांडे जी का और रोहित सावल साहब का और पूरी एबीपी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। जी वीरेश, आपका कमेंट। जी शुक्रिया। जी वीरेश, देखिए, बंगाल में खदेड़ा होबे एक शब्द आया था और यूपी के चुनाव में खेला होबे आया था और यूपी के चुनाव में खेला होबे के साथ खदेड़ा होबे आ गया। लेकिन एक और शब्द मैं जोड़ रहा हूं केशव देव मौर्य और महान दल के लिए कि इनका भी काम हो गया। इनका जो काम अब तक रुका हुआ था, अध्यक्ष जी ने वो काम कर दिया। अब ये लाइमलाइट में आ गए। अब इनकी सीटों की मांग अगर 10 की होगी तो अब ये लगातार 20 सीट की भी मांग कर सकते हैं, क्योंकि जब से अध्यक्ष जी के शो में ये आए हैं तब से ये भी मानेंगे कि इनकी टीआरपी जो है रॉकेट के जैसे ऐसे गई है। सोशल मीडिया पर ये लगातार ट्रेंड कर रहे हैं और महान दल ये कहां पैदा हुए थे कोई जल्दी जानता नहीं होगा कि ये जौनपुर पूर्वांचल के रहने वाले हैं। इनका पूरा इतिहास, भूगोल, महान दल, अशोक महान, गौतम बुद्ध, अयोध्या, केशव देव और केशव प्रसाद का अंतर ये बड़े बड़े लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ये मानेंगे। पूछिए इनसे, केशव देव मौर्य से, कि अध्यक्ष जी के शो ने, एबीपी गंगा ने इन्हें स्थापित कर दिया। बिल्कुल वीरेश, 2007 से ये बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखिए, कल से लेकर आज तक लाइमलाइट में आए क्या? बिल्कुल, केशव देव मौर्य साहब लगातार चर्चा में हैं और बिल्कुल जो सियासतदान हैं उनको चर्चाओं में
रहना भी चाहिए, लेकिन इतना जरूर है उनके इस एक बयान ने कल से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश की सियासत में बवाल जरूर मचा दिया। वीरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केशव देव मौर्य साहब, आपका भी